और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका इसराइल ने ईरान को एक बार फिर से जख्म दिया है। आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ की मौत का दावा किया जा रहा है। हमले में मेजर जनरल माजिद खातामी की मौत की खबर सामने आ रही है। अमेरिका इसराइल हमले में यह मौत हुई है। ईरान ने भी इस पर मुहर लगा दी। अब तक मारे जा चुके हैं कई ईरानी अधिकारी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ की मौत का दावा किया गया है, जिस पर ईरान ने भी बयान जारी कर दिया है। ईरान की तरफ से भी यह दावा पेश कर दिया गया है और मौत की खबर को सही बताया गया है। तो बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। युद्ध जबरदस्त, और उसकी वजह से यह तस्वीर देखने को मिली। अमेरिका इसराइल लगातार ईरान को जख्म देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ की मौत की खबर सामने आई है। हमले में मेजर जनरल माजिद खातामी की मौत की खबर सामने आई है। अमेरिका इसराइल हमले में यह मौत हुई है। ईरान ने भी इस बात को माना है। अब तक कई ईरानी अधिकारी मारे जा चुके हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार अमेरिका इसराइल हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और एक एक जो अधिकारी हैं, चीफ हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि अमेरिका के साथ बातचीत से ईरान का इनकार देखने को मिला है। युद्ध रोकने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत नहीं करेंगे, ईरान ने साफ कर दिया है। ब्रिटेन के नेतृत्व में चल रही है जंग रोकने की बात, और अब इस बातचीत को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है, जिसमें ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया है कि वो बातचीत नहीं करेगा। बातचीत की राह अब बंद होती हुई, दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान साफ कर चुका है कि अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। युद्ध रोकने की जो कोशिश की जा रही थी, उस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब यह फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्योंकि ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि कोई भी बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी अधिकारियों से हम बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल ब्रिटेन के नेतृत्व में जंग रोकने की बात जो है वो लगातार की जा रही थी। एक एक अपडेट जो निकलकर सामने आ रहे थे कि शायद बातचीत के रास्ते इस जंग को रोका जा सकता है, युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन उन सभी खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जिसमें युद्ध रोकने की बात थी, बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सॉल्व करने की बात थी। लेकिन अब इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बातचीत नहीं करेगा। अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। इसको लेकर इनकार ईरान की तरफ से किया गया है, जिसकी वजह से युद्ध रोकने की जो कोशिशें थी उसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत ईरान नहीं करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने होर्मुज खोलने से साफ इनकार कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी बंद रहेगा। सीज फायर पर बात नहीं बनने से हालात और बिगड़े। तो जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई दावे और कई बयान जो है उनकी तरफ से देखने को मिले थे, उस पर अब एक तरह से पिक्चर क्लियर जो है होती हुई नजर आ रही है। ईरान ने साफ कर दिया है पहली खबर में, जिसमें वो बातचीत से मना कर चुका है। दूसरा अपडेट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, ये साफ कह दिया है। वहीं दूसरी तरफ धमकियां और अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से दी गई है। मंगलवार तक का जो समय है, उसके बाद से वो भीषण हमले और भीषण तबाही की बात जो है वो कही गई है। नर्क बनाने की बात जो है वो कही गई है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अब ईरान का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर से कह दिया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। जो स्थिति है यथास्थिति बनी रहेगी।
और ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला जो है ईरान करता हुआ नजर आया। इजराइल पर एक के बाद एक मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला किया गया। कई जगहों पर यह अटैक देखने को मिला है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मल्टी वॉरहेड मिसाइल जो है वो देखने को मिला है और कई जगहों पर एक साथ यह अटैक देखने को मिला है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर मिसाइल दागी है। मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला ईरान ने इजराइल पर किया है। कई जगहों पर एक साथ अटैक किया गया, जिसका वीडियो भी निकलकर सामने आप देख सकते हैं। आसमान में चमकती मिसाइलें अलग अलग टारगेट पर गिरी हैं, अलग अलग जगह गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान जो है वो हुआ है। बिल्डिंगें धराशायी होती हुई नजर आई हैं, जमींदोज होती हुई नजर आई हैं। ईरान भी लगातार हर एक वार का जवाब देता हुआ नजर आ रहा, पलटवार करता हुआ नजर आ रहा। तो युद्ध जबरदस्त होगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त उस स्थिति में नजर आ रहा है। ट्रंप लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से जो तस्वीर है, जो स्थिति है, वो पूरी तरह से साफ है, जिसमें अब मंगलवार तक का जो समय है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप ने साफ कहा है कि हमला भीषण होगा। ईरान और अमेरिका में 45 दिन के सीजफायर पर बातचीत की बात भी निकलकर सामने आ रही थी, उसको भी लेकर मना करने की बात सामने आ रही है। और घर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास अबरोल हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ रजनीश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास आपका रुख करूंगा। अब करीब करीब 35 से ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है, यानी 38वें दिन के आसपास हम लोग हैं। 38वें दिन में जो ये युद्ध पहुंच चुका है। तस्वीर दो तरह से समझ में आ रही है। एक कि टाइम पीरियड या टाइम टेकिंग जो है वो अमेरिका की तरफ से अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ पीछे जो है वो हमले भी किए जा रहे हैं। तो अमेरिका चाह क्या रहा है, यह भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। देखिए, साफ साफ है कि अमेरिका के लिए अब ईरान जो गले की हड्डी बन चुका है। वो चाहता तो है युद्ध से निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरान जो है लगातार हर हमले का जवाब दे रहा है और पूरे भरपूर तरीके से दे रहा है, जिसमें नुकसान जो है यूएस बेस का भी हो रहा है और इसराइल का भी हो रहा है और यूएस का तो नुकसान हो ही रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो चाहता है किसी तरह से युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन वो अगर पीछे हटता है तो उसकी पूरी दुनिया में किरकिरी होगी। जो अपने आप को एक बॉस बताने की कोशिश कर रहा था, वो जो है उसका जो उसका एक ख्याल था, जो उसका सपना था, वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं, हालांकि इनकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन जो यूएस असेंबली में अब 5 सांसदों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के खिलाफ वो चाहते हैं कि इसको जो है अब गद्दी से उतार दिया जाए, इसको जो है इससे प्रेसिडेंटशिप छीन ली जाए। 25वां संशोधन है, जिसके मुताबिक अगर किसी प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है या वो काम करने में समर्थ है, तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट काम संभालते हैं। तो उसकी भी अब कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसकी भी एक कोशिश शुरू की जा रही है। तो ऐसे में अब ट्रंप के लिए सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने देश में भी काम करना मुश्किल हो जाएगा, अपने देश के लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से ईरान की रिटेलिएशन हो रही है, ईरान ने जिस तरह से कहा था कि मेरे पास अभी इजराइल और यूएस के लिए सरप्राइज भी है, हालांकि उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में बात हो रही है कि वो क्या है, क्या कोई वाकई उसके परमाणु बम तो नहीं है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने के लिए, गल्फ में अपना दबदबा बनाने के लिए पीछे नहीं हट रहा है। उसकी वजह से अब अमेरिका भी फंस चुका है। बिल्कुल। दूसरी तरफ रजनीश, मंगलवार तक का समय जो है एक तरह से टाइम जो है वो दिया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक गाली का भी प्रयोग किया गया जिसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, उसका प्रयोग करते हुए ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, नहीं तो इसे नर्क बना देंगे। देखिए विकास अब्रोल, मेरे जो सहयोगी थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अब अमेरिका की हड्डी बन चुका है गले की, और ना तो उगलते हुए बन रहा है ना ही निगलते हुए।
वहीं अगर बात की जाए ईरान की, तो जिस तरीके से ईरान भरपूर और बहुत मुंह तोड़ जवाब यूएस और इजराइल को दे रहा है, इससे साफ तौर पे दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा अचंभित हैं। जिस तरीके से जो इन्होंने उम्मीद की थी कि ईरान को बहुत जल्दी जो है वो उस पर कब्जा कर लिया जाएगा या उसे युद्ध में हरा दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता दिख रहा है। इसके इतर मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, ये 3 देश ऐसे हैं जो लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं, ईरान को समझाने और मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो युद्ध जो सीज फायर कर दे, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि कोई डील नहीं की जाएगी दबाव में, नो दबाव नो डील। तो साफ तौर पे ईरान के जो पूरे मंसूबे हैं या ईरान का जो आगे आने वाले समय में जो ईरान चाहता है वो साफ उसने कर दिया है कि ना दबाव सहेंगे और ना ही कोई डील करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए गले की हड्डी और ये कहा गले की फांस बन चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो सीज फायर की बात कर लिया, तो सीज फायर करने को भी तैयार इस समय ईरान दिखता नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारी जो है उनसे बात तक करने को ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका को और ज्यादा जो है वो और ज्यादा अचंभित कर रही है कि जिस तरीके से ईरान को लेकर जो मेंटालिटी थी इजराइल और अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा है। और जो अमेरिका को जवाब मिल रहा है ईरान की तरफ से, उसको लेके जो अमेरिका है वो काफी ज्यादा अगर ये कहा जाए जो अचंभित है, काफी जो बौखलाया हुआ है। और यही कारण है कि अमेरिका को ये पता है कि वो ईरान को इस तरीके से निस्तो नाबूद या भी ये कहा जाए इस तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सीज फायर की बात की जा रही है, युद्ध खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन ईरान इसको मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका को ये अच्छी तरह पता है कि ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, और अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि इससे ना सिर्फ अमेरिकी जो इकोनॉमी है उसे जो है बड़ा धक्का लगेगा, इसके साथ साथ जो विरोध अमेरिका के अंदर ही। रजनीश वापस लौटते, इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई है। हमले के बाद इलाके में आग लग गई। पेटाह टिकवा में महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और तबाही का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर राहत और बचाव का काम जो है वो लगातार जारी है। ये बड़ी खबर है। तेल अवीव में ये ईरानी मिसाइल ने किस तरह से तबाही मचाई है, ये तस्वीर आप देखिए। एक के बाद एक कई मिसाइलें जो है वो हमला करते हुए नजर आ रही हैं और हमले के बाद इलाके में आग लग गई है और इन सब में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। जगह है पेटाह टिकवा, जहां पर महिला की हालत गंभीर है, जहां पर निशाना जो है वो देखने को मिली है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूएस इजराइल के हमले में ईरान में भी तबाही देखने को मिल रही है। ईरान में मरने वालों की संख्या 34 हुई है। आज अकेले तेहरान में 23 लोगों की मौत की खबर है। तो लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ईरान, इजराइल या अदर कंट्रीज पर कर रहा हो, वहीं दूसरी तरफ यूएस इजराइल के जो हमले हैं उसमें ईरान में भी तबाही देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगह से बने हुए हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जिस उम्मीद की किरण की बात की जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं अब अंधेरा या ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर की बात हो रही थी लेकिन उसको भी ठुकरा दिया गया और यूएस इजराइल एक तरफ बातचीत की बात करते हैं, यूएस जो है बातचीत की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में तबाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिन शर्तों पे अमेरिका करना चाहता था समझौता, शांति समझौता, वो ईरान को मंजूर नहीं है। एक तो देखिए 45 दिन के लिए जो है वो सीज फायर होगा और उसमें जो है उसके बाद वॉर को खत्म किया जाएगा। दूसरा, यूरेनियम का जो उनके पास संसाधन है उसमें कटौती की जाए, तो ऐसे में ईरान मानेगा नहीं। ऊपर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की जो इंटेलिजेंस के प्रमुख हैं उनको हमले में मार गिराया है, उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में लगातार देखिए खमेनी, उसके बाद कई बड़े बड़े नेता
अब इंटेलिजेंस के प्रमुख, तो ऐसे में ईरान कहीं चुप नहीं बैठेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान ने पहले भी धमकी दी थी कि अगर हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया तो उसके अंजाम जो है यूएस को और इजराइल और खाड़ी देशों को भुगतने पड़ेंगे। और वो लगातार हम देख रहे हैं कि हमले जो है ईरान के वो लगातार बढ़ रहे हैं और क्लस्टर बम्स का उपयोग किया जा रहा है, जिसको आयरन डोम भी उसको इंटरसेप्ट करने में बहुत मुश्किल उसके लिए क्रिएट हो रही है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ईरान है उसका पलड़ा लगातार भारी पड़ता जा रहा है। देखिए, ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यूएस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। यूएस के बेस जहां पर उन कंट्रीज के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लगातार ईरान कह रहा है कि आप अपने बेसिस का, अपने कंट्रीज का इस्तेमाल ना करने दीजिए यूएस को, वरना उसको खमेजा भुगतना पड़ेगा। और वो लगातार देख रहे हैं, जिस तरह ओरेकल के ऑफिस पे हमला किया, उन्होंने अमेजन वेब सर्विस के ऑफिस पे हमला किया, मैकडोनल्ड्स को उड़ाया। तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज में भी जो है, जो कंट्रीज, देखिए दुबई एक ऐसी कंट्री थी जो सेफेस्ट कंट्री मानी जाती थी, अब वहां से भी लोग पलायन कर रहे हैं, वो भी कंट्री सेफ नहीं रही। तो इसका नुकसान जो है यूएस को तो हो रहा है, लेकिन खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों को भी हो रहा है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ अन्य कंट्रीज पे पड़ेगा। हॉर्मुज के लिए तो लगातार वो जो है मना ही कर रहा है ईरान। उसके साथ एक अन्य भी है जहां से तेल की सप्लाई होती है, कहा जाता है कि वहां से 12% यूरोप को जो खाद्य पदार्थ जाते हैं, उसने उस रास्ते को भी बंद करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं खाद्य संकट भी पूरी दुनिया में जो है एक बढ़ सकता है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं यूएस को थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा। यूएस को कहीं ना कहीं बात आके कहीं ना कहीं बैकडोर से बात बढ़ानी पड़ेगी। ईरान के साथ कुछ ऐसे संधि करनी पड़ेगी जिसपे ईरान भी सहमत हो। देखिए, दादागिरी वाला जो समय था वो ईरान ने बोल दिया। यही है ना विकास, रजनीश का रुख करता हूं। रजनीश, सवाल तो यही है ना कि क्या अमेरिका झुकेगा? वो तो झुकने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे उनकी ही पार्टी के लोग और जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति को लेकर। देखिए आशीष, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब इस तरीके की स्थिति में आ चुके हैं कि ना तो उनको उनका देश सपोर्ट करने को तैयार है और ना ही बाकी जो देश हैं वो अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस पूरे युद्ध की, तो आप गौर से सोचिए और देखिए कि लोगों को समझना होगा कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से लेकर आज तक देश भर में तमाम जगह हर चीज के रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी लोग जो है वो महंगाई और तमाम दूसरी जो चीजों के अभाव या उनकी कमी की वजह से जूझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीकरा सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप पे फूट रहा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं कि जो स्टेप उठा लिया गया है, अगर उससे बैक ऑफ किया गया तो अमेरिका में ही उनको जबरदस्त विरोध झेलने को मिलेगा। और जिस तरीके से ना सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिक स्थिति है उसे लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं, ना सिर्फ ईरान को लेकर बल्कि अपने देश में, अपनी पार्टी में अभी घिर चुके हैं, साथ ही जो विरोधी पार्टियां हैं अमेरिका की उनमें घिर चुके हैं। इसके अलावा और जो देश जो लगातार ट्रेड जो करते हैं अमेरिका के साथ, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को लेकर खासे नाराज हैं। पूरी दुनिया इस वक्त जो है सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से अमेरिका में भी वो प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और यार कुछ पलों के लिए इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।